नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको सेट नंबर 25 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बताई जा रही हैं उनको नोट डाउन करिएगा। प्लस आप ये प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए जिसमें करंट अफेयर की प्लेलिस्ट, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट, प्लस जीए जीके की भी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा सेट जो है आप दे पाएँ, जो कि लेखपाल के लिए, एमटीएस के लिए, सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए यहाँ पे जैन धर्म से एक ही व्यक्ति हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है, महावीर स्वामी को, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। पहले अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे। 23वें पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। इनके बारे में भी पूछा जाता है। और 25वें पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जी के पास किसको बनाया गया? तो सुधर्मन को बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहली बौद्ध जैन संगीति पूछा जाएगा तो पाटलिपुत्र में हुई थी। ध्यान रखिएगा, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को फॉलो करते थे। श्रवण बेलगुला में इनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, जबकि महावीर स्वामी की डेथ पूछा जाएगा तो वो पावापुरी में हुई थी, इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, पावापुरी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हो जाएगा कुंडल ग्राम। ध्यान रखिएगा, बिहार। पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी कई बार पूछा गया है आपको। और जो है कि माँ का नाम त्रिशला था। ठीक है, और पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी बेटी अन्नोजा, जिनके बारे में पूछा जाता है। और इनके जो पहले शिष्य थे, इनके दामाद थे जमाली, जो कि पूछा जा सकता है आपको। ये क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के लेखक थे, किसके समकालीन थे? देखिए, कौटिल्य बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ध्यान रखिएगा, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जो कि पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया। कौटिल्य ने ही किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जिनको विष्णुगुप्त और आप जो है कि चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। ध्यान रखिएगा, हुमायूं का जो मकबरा है वो चारबाग शैली में। ध्यान रखिएगा, हुमायूं का जो मकबरा हो जाएगा वो चारबाग शैली में हो जाएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। दीन पनाह की सीढ़ियों से, ध्यान रखिएगा, दीन पनाह सीढ़ियों से, लाइब्रेरी से गिर करके इनकी डेथ हो गई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो, गांधी जी ने किस जन आंदोलन के पूर्व संध्या पर राष्ट्र को यह मंत्र दिया था? तो वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1942। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड पास्ड अ फेमस रेजोल्यूशन नॉन कॉर्पोरेशन इन 1900 एट द सेशन हेड। पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 में अपने किस अधिवेशन से असहयोग पर प्रस्ताव पारित किया? तो वो जाएगा कलकत्ता। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से ये बंद कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 1900 जो है कि 22 में चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से ये बंद हो गया था। अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो अलमाटी बांध, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी पे, जो कि कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा, अलमाटी डैम कहाँ पे हो जाएगा? तो वो कर्नाटका में हो जाएगा। मेट्टूर डैम पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में हो जाएगा, पहले भी मैंने आपको बता रखा है। नागार्जुन सागर पूछा जाएगा तो वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ये सब आपको डैम से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डैम का मैंने सेशन ही पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो लेटराइट हो जाएगा कर्नाटका और तमिलनाडु। 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, या फिर उत्तराखंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा महाराष्ट्र। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां पे कुंभ मेला होता है। हरिद्वार में कुंभ मेला होता है, उज्जैन में कुंभ मेला होता है, और प्रयागराज में कुंभ मेला होता है। 4 जगहों पे होता है। 2 रुपए इससे अधिक की मुद्रा नोट की देनदारियां किसकी है? तो वो हो जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक की। ध्यान रखिएगा, 2 रुपए उससे अधिक की मुद्रा की नोट की देनदारियां किसकी हो जाएगी? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक की हो जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास करंट में 25वें गवर्नर है। भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। मुद्रास्फीति किसके कारण होती है? इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, तो मालों की आपूर्ति में वृद्धि के, यानी इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर सरकार के साथ नकदी वृद्धि में, इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट, या फिर डिक्रीज इन मनी सप्लाई, पैसे की आपूर्ति में, या फिर इंक्रीज इन मनी सप्लाई, पैसे की आपूर्ति में वृद्धि। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैसे की आपूर्ति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति का कारण होता है। राज्यसभा का पदेन सभाध्यक्ष कौन होता है? देखिए, मैंने हमेशा बताया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं
वो हमारे क्या होते हैं, तो वो हमारे पदेन एक्स ऑफिशियो होते हैं, जो कि 64 आर्टिकल में कहा गया है। ध्यान रखिएगा 64वें आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट को सभापति बनाया गया। करंट में वेंकैया नायडू सभापति हैं और राज्यसभा के, और हरिवंश नारायण कौन हो जाएंगे, उप सभापति हो जाएंगे। 6 साल का कार्यकाल राज्यसभा का होता है और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ध्यान रखिएगा 12 लोगों को इसमें राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। 1952 में स्टैब्लिश हुआ था, अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा एक परमानेंट हाउस है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है, नियासिन विटामिन B3 पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन। किसकी कमी से होता है, तो पेलाग्रा नियासिन की कमी से होता है, B3 की वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा नियासिन विटामिन B3 का नाम है। मानव बच्चे के पास कितनी हड्डियां होती हैं, तो देखिए 300 प्लस होती हैं। ठीक है, तो हम 300 प्लस कर लेंगे, आपको जो लिख करके आएगा वो 300 प्लस ही लिख करके आएगा। और डायनामो इज डिवाइस विच, डायनामो एक उपकरण यांत्रिक ऊर्जा बनाता है, विद्युत ऊर्जा बनाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो। माइकल फैराडे ने खोज करी थी डायनामो की, ध्यान रखिए। और डायनामाइट पूछा जाएगा तो अल्फ्रेड नोबल ने। 2021 केंद्र सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच किन नदियों को जोड़ने का समझौता हुआ, तो वो हो जाएगा केन बेतवा। केन बेतवा नदियों को जोड़ने का समझौता हुआ था 2021 केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो सेलिब्रेट हम करते हैं 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। वंदे भारत मिशन किसके लिए शुरू किया गया, तो वंदे भारत मिशन बेसिकली कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे मिशन और ऑपरेशंस वाले सेशन मैंने पढ़ा रखे, एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, मिल जाएगा आपको। और दोस्तों यही कहूंगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, क्योंकि आपके सारे एग्जामिनेशन ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखपाल के लिए और MTS के लिए भी। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार छोटे व सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए का वित्तीय सहायता देती है, तो वो हो जाएगा 6000 रुपीज। कितने रुपए का देती है, तो 6000 रुपए का देती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बन सकता है, पूछा भी गया है आपको। भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया, वह किस खेल से संबंधित है, तो वो संबंधित हो जाएंगी फेंसिंग से, यानी तलवारबाजी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडक्लिफ रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। सारी देखिए मैंने आपको बता दी, 24 डिग्री भी मैंने बताया था, पैरेलल लाइन भी भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, लेकिन भारत इसके फेवर में नहीं है। और मैंने आपको पहले भी आपको इंटरनेशनल लाइन पढ़ा दिया, चाहे वो ग्रीन लाइन हो, चाहे वो ब्लू लाइन हो, या फिर आपकी सिगफ्रिड लाइन हो, या मेरहिम हो, या फिर मैजेनॉट हो, सबके बारे में पढ़ा दिया, चेक कर लीजिएगा। भारत ने निम्नलिखित राज्यों में से किसे देवभूमि के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएगा उत्तराखंड। देव और इससे पहले देखिए मुझे भगवान का घर भी मैंने पढ़ाया था, ईश्वर का घर प्रयागराज, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। देवभूमि के रूप में किसे जाना जाता है, तो उत्तराखंड को जाना जाता है। सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10। ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10। वेरी इंपॉर्टेंट। महाभारत का मूल नाम क्या था, तो वो हो जाएगा जय संहिता। महाभारत का मूल नाम पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जय संहिता। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनाया गया है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का फैसला करती है। ओरिजिनल जुडिफिकेशन के अंतर्गत, या एपेलेट जुडिफिकेशन के अंतर्गत, या एडवाइजरी जुडिक्शन के अंतर्गत, या क्रिमिनल जुडिक्शन के अंतर्गत। तो वो हो जाएगा आपका जो है ओरिजिनल यानी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसका फैसला किया जाता है। करंट में सीजीआई कौन हो जाएंगे, NV रामन्ना साहब हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और 124वें आर्टिकल में रखा गया है सुप्रीम कोर्ट को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका लद्दाख। पूछा गया है कई बार। संविधान में DPSP को शामिल करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य अवधारणा थी, नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक एवं लोकतांत्रिक स्थापना, या ऑल ऑफ द एबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा सबके लिए। बेसिकली ये राज्य के इकोनॉमिक और जो है कि सोशल वर्क के लिए जो है, सोशलिस्ट के लिए जो है कि लॉन्च किया गया था DPSP। ध्यान रखिएगा DPSP भाग 4 में रखा गया, 36 से 51 आर्टिकल में मेंशन किया गया और आयरलैंड से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते। सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट 21 अप्रैल, 24 दिसंबर, 12 अगस्त, या फिर 5 सितंबर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, हम ऑब्जर्व करते हैं जो है कि सिविल सर्विसेज डे। ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विसेज का जो क्रेडिट जाता है वो कार्नवालिस को जाता है।
ठीक है, तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं और भी बहुत सारे सेशंस आपको प्रेजेंट करते रहता हूँ, तो वो सेशंस भी आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पे अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेने पे, अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं Vimlesh@14 कोड यूज करके, VIMLESH @14 जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप 20% का ऑफ पाते हैं, प्लस 10% का ऑफ जो है आप क्वाइन से भी पाएंगे। टोटल 30% का ऑफ पाते हैं, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा, यानी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 18 महीने का, और जो है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 30 महीने तक का वहां पे आपको ऑफर मिलता है। और 10 से 15 तारीख तक ही ये ऑफर है, तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी तरीके की डिटेल्स आपको लेनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोड जो आपको यूज करना है 20% का ऑफर लेने के लिए, वो Vimlesh@14। उम्मीद करता हूं वीडियो, अगर आपको ये पूरी वीडियो जो मैंने स्ट्रैटेजी की प्रेजेंट करी अच्छी लगी होगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।